जब शेर शिकार करता है तो 2 कदम पीछे हटके फिर बड़ी तेजी से छलांग लगाता है। प्रधानमंत्री जी का ये एक बौखलाहट है, इंडिया से डर है कि कहां से इंडिया हटाएंगे। हमारे नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, आप नोट बदलेंगे। वैसे आप बहुत माहिर हैं नोटबंदी करने में भी। इमरान मसूद यदि राष्ट्रीय लोकदल में आते हैं, उनका स्वागत है। हमारे इमरान मसूद जी ने एक संसद में चुनाव जीता था, उसके बाद में लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार चुनाव हार रहे हैं। अगर आपको अटैची का प्रबंध आप नहीं करवाए तो ये कोई बहुजन समाज पार्टी के लिए कोई ये नई चीज नहीं है। धर्म सिंह सैनी जी यदि राष्ट्रीय लोकदल में आते हैं तो निश्चित रूप से उनका स्वागत होगा। नमस्कार, जीडी न्यूज में आपका स्वागत है। जनपद में इमरान मसूद के बसपा से निष्कासन के बाद जहां राजनीति जमाने का काम हुआ है, वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की संभावनाएं, किस तरह के समीकरण बनते जा रहे हैं, इन सब बातों को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम जी मौजूद है। राव केसर साहब आपका जय, सलीम साहब आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत। लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक में है, राष्ट्रीय लोकदल भी चुनाव लड़ेगी और पश्चिम में यह राष्ट्रीय लोकदल का अपना एक रुतबा है, कई सारे विधायक आपने यहाँ से देने का काम किया है। इस चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी आपकी है? देखिए, जब तक आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की है, मैं आपको बता दूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बाद में राष्ट्रीय लोकदल नंबर 1 की पार्टी है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल दूसरे नंबर की पार्टी है। एक बड़ा जनाधार है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन विशेषकर एक जो हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक सर्किल है, उसमें माननीय जयंत चौधरी जी एक बहुत बड़े नेता हैं और राष्ट्रीय लोकदल उनके नेतृत्व में, उनके कुशल निर्देशन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हम धमाकेदार एंट्री लोकसभा में हम प्रस्तुत करेंगे। एक पुरानी बात याद दिला दूं आपको, जो है राष्ट्रीय लोकदल एक बड़ी पार्टी आप बता रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का एक बड़ा मुद्दा होता था हरित प्रदेश को लेकर। जो है, क्या हरित प्रदेश का मुद्दा राष्ट्रीय लोकदल अब भूल गई है? राष्ट्रीय लोकदल ना कभी हरित प्रदेश का मुद्दा भूली थी ना भूलेगी, लेकिन कुछ कारणवश देश की कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि कुछ आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। जब शेर शिकार करता है तो 2 कदम पीछे हट के फिर बड़ी तेज़ी से छलांग लगाता है। निश्चित रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश माननीय स्वर्गीय श्री चौधरी अजीत सिंह जी की एक सपना है और राष्ट्रीय लोकदल उस पर निश्चित रूप से काम करेगी, लेकिन परिस्थितिवत कुछ मुद्दों को इस वक्त की जो राजनीति देश के अंदर चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ मुद्दों को थोड़ा पीछे हटा दिया गया है, वरना राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए हमेशा संघर्षरत रही है और रहेगी। गठबंधन इंडिया को देखते हुए भाजपा ने एक बात कही है कि जो अब देश इंडिया के नाम से नहीं भारत के नाम से जाना जाएगा। वजह क्या है? क्या भाजपा बौखला गई है या किस तरह से देखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही समझ नहीं पा रहा। वैसे तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा एक गठबंधन बना है INDA के नाम से, वो एक बड़ा विशाल गठबंधन है और ये इंडिया के बारे में, वो इंडिया को हटा के उनको भारत करना, पश्चिम हमारे प्रधानमंत्री जी का ये एक बौखलाहट है। इंडिया से डर है और ये डर हमें अच्छा लगा। डर स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। उनको पता है कि उनका झोला उनके कंधे पे आने वाला है, अब वो सत्ता के गलियारों से बाहर जा रहे हैं। लेकिन मैं ये आपको स्पष्ट बता दूं, मैं दावा कर सकता हूं इस बात का कि प्रधानमंत्री जी अगर तुरंत मेरे उसके बाद में बगैर गूगल सर्च करे, बगैर किसी से पूछे या कोई और भाजपा का कार्यकर्ता इंडिया नाम, इंडिया का कैसे पढ़ा, इंडिया का मतलब क्या है, इंडिया किसको कहते हैं, तो मैं उसके टांग के नीचे को निकल जाऊं। इंडिया एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म है इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया। मैं दोबारा से दोहराता हूं, इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया, इसको इंडिया कहा जाता है। संविधान में लिखा हुआ है इंडिया, दैट इज भारत। दूसरी बात आपको बता दूं, ये कहां से इंडिया हटाएंगे। हमारे नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, आप नोट बदलेंगे। वैसे आप बहुत माहिर हैं नोटबंदी करने में भी। मेरी आपको सलाह है कि अगर इंडिया को आपका इंडिया नाम मिटाना है तो पूरी करेंसी बंद कर दो, पूरी करेंसी बंद कर दो, एक नया नोट छाप दीजिए, उस पर लिख लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ भारत। पासपोर्ट पे लिखा हुआ है पासपोर्ट ऑफ इंडिया। निर्वाचन आयोग पे लिखा हुआ है, निर्वाचन आयोग लिखा हुआ, उस पर भी है इंडियन निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऐसी अनेकों संस्थाएं हैं जिन पे इंडिया लिखा हुआ है। आप कहां से इंडिया का नाम हटाएंगे, कहां से इंडिया से आप घबराएंगे। इंडिया तो सर चढ़ के लोगों के बोलेगा
पूरे हिंदुस्तानियों के सर पर इंडिया का इस वक्त भूत सवार है। इंडिया जीतेगा, इंडिया लड़ेगा और इंडिया जीतेगा। प्रधानमंत्री जी, आपका इंडिया से डर, इंडिया नाम से डर हमें बहुत अच्छा लगा। ये डर स्वाभाविक है, आपका होना चाहिए। गठबंधन इंडिया को क्या भारत से आपत्ति हो सकती है? नहीं, भारत भारत है, इंडिया को नहीं, नाम को लेके नहीं, हमें भारत से क्या आपत्ति है। इंडिया, हमने, हमारा इंडियन का भी एक INDA एक शॉर्ट फॉर्म है। हिंदुस्तान को भारत से भी नाम से जाना जाता है। हमारे एक महापुरुष हुए हैं श्री शकुंतला, आदरणीय पूजनीय श्री शकुंतला जी और दुष्यंत जी के बेटे का नाम भरत था। उनके बेटे के नाम पर ही इस भूभाग का नाम भारत पड़ा। भाजपा वालों को तो ये भी पता नहीं होगा कि इसका नाम भारत कैसे पड़ा, इसका औचित्य क्या है, भारत का भारत नाम क्यों पड़ा। हमें भारत से क्या आपत्ति हो सकती है? नहीं, खैर ऐसा तो नहीं है कि किसी को ना पता हो, पता तो बहरहाल पता ही होगा ही। लेकिन एक बात बताइए, अभी आप चुनाव होने वाला है, गठबंधन किसी से भी हो सकता है, राष्ट्रीय लोकदल किसी में भी शामिल हो सकती है, हो सकता है कल भाजपा में शामिल होना पड़े। आपके बयान को कैसा देखा जाए फिर? नहीं, जहाँ तक भाजपा के में शामिल होने की बात है, ये मीडिया की उत्पत्ति है। राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा सेकुलर राजनीति की है। ये चौधरी चरण सिंह जी की विचारधाराओं का दल है। राष्ट्रीय लोकदल एक मिशन का नाम है। उसने नफरत की राजनीति ना कभी करी ना कभी करेगा। हम सत्ता के लालच नहीं है। अगर हमें सत्ता का लालच होता तो माननीय जयंत चौधरी 1 मिनट में भाजपा में जाकर सत्ता का मजा ले सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्ता की कुर्सी ठुकराई इसलिए कि हमारे मिशन में किसी सांप्रदायिकता की जगह नहीं है। हम सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं, हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। हमारा समरसता अभियान चल रहा है, हम सबको जोड़ने की बात करते हैं। ये लोग भारत को तोड़ने की बात करते हैं, तो इसलिए हमारा इनका कहीं औचित्य बैठता नहीं है। इमरान मसूद साहब का जो है अभी हाल ही में जो बसपा से जो है निष्कासन हुआ है, उनके निष्कासन को कैसे देखते हैं? जनपद की राजनीति में किस तरह का जो है बदलाव आएगा इस चीज़ को, कैसे समीकरण बनेगा और बिगड़ेंगे? देखिए, बसपा ने निष्कासन किया। इमरान मसूद साहब बसपा के लीडर थे। अब तो यही कहूँगा कि बसपा के लीडर थे, अब तो बसपा में वो रहे नहीं। बसपा ने इनका क्यों निष्कासन किया, उनकी क्या गतिविधियाँ रही हैं, ये तो बसपा जाने और इमरान मसूद जाने। तो इसमें मैं कोई बहुत ज़्यादा निष्कासन पर, क्यों उनका निष्कासन हुआ, इस पर बहुत ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मुस्लिम राजनीति के जो है नेता देखे जाते हैं, उनको जो है अगर हम बात करें मुस्लिम राजनीति पे जो है जनपद में किस तरह का असर पड़ेगा उनके निष्कासन को लेकर जो है, और 10 तारीख में एक मीटिंग बोला नहीं, कहाँ जाएंगे, इस चीज़ को लेकर कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले आपने सवाल किया कि मुस्लिम राजनीति को हम कैसे देखते हैं। मैं आपको अभी भी कहा, मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि मैं राष्ट्रीय लोकदल का जिलाध्यक्ष हूँ, और जिलाध्यक्ष होने का मतलब है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का सहारनपुर में प्रतिनिधित्व करता हूँ। हमने हिंदू मुस्लिम की कभी राजनीति की ही नहीं, इसलिए हम मुस्लिम राजनीति या हिंदू राजनीति या जातिगत राजनीति, इस पर हम यकीन नहीं करते। मैं आपको बहुत स्पष्ट, और कितना भी बड़ा कोई लीडर हो, आज हिंदुस्तान की राजनीति 2 खेमों में चली गई। 2024 में बड़े स्पष्ट तौर पर मैं आपको कहना चाहूँ, 2024 में 2 तरह से वोट डलेगा, एक NDA को, एक इंडिया को। बीच में कुछ दल ऐसे हो सकते हैं, कुछ दल ऐसे आ सकते हैं जो बहुत अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम अपने बूते पर चुनाव लड़ेंगे, अपने आप चुनाव लड़ेंगे, तो वो वोट कटवा साबित हो सकते हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वो लाभ पहुंचाने के लिए, वोट का डाइवर्जन को, वो वोट को काटने के लिए बीच में अपना जो है वो कैंडिडेट खड़े कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति, जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, वो इस बात को समझते हैं। हमने कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे ना वोट मांगा, ना मांगेंगे। तो मुस्लिम राजनीति हुई या हिंदू राजनीति हुई, दोनों ही पक्ष के लोगों को, हिंदू मुस्लिम बहुत समझदार लोग हैं, और हम हिंदू भाइयों को अपने बड़े भाई मानते हैं। निश्चित तौर पर वो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। सनातन धर्म हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहा है। यदि पूरे हिंदू सांप्रदायिक हो जाते तो हिंदुस्तान का नक्शा ही दूसरा बदल जाता। आज अगर 67% वोट, चाहे 14 का इलेक्शन हो, चाहे 19 का इलेक्शन हो, 67% वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया है, तो इस बात को ये साबित करती है कि हिंदुस्तान का हिंदू या हिंदुस्तान की जनता पूरी तरह से कम्युनल नहीं हुई है। आज भी 67% लोग यहाँ धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, सांप्रदायिक सौहार्द पैदा करना चाहते हैं। इमरान मसूद का रुख अगर ये राष्ट्रीय लोकदल की तरफ होता है तो कैसे मैनेज करेंगे आप, जिलाध्यक्ष सहारनपुर राष्ट्रीय लोकदल? नहीं, मैनेज करने का तो इसमें कोई बात ही नहीं है। इमरान मसूद यदि राष्ट्रीय लोकदल में आते हैं,
उनका स्वागत है। हमारी पार्टियां जितनी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं और कोई राजनीतिक व्यक्ति यदि उसमें आता जाता है, ये तो एक काबुक है। कबूतर आते हैं जाते हैं, वो आते रहते हैं उड़ते रहते हैं। तो यदि राष्ट्रीय लोकदल में माननीय हमारे इमरान मसूद जी आते हैं तो उनका स्वागत है। दूसरी मैं स्पष्ट शब्दों में ये बात भी कह दूं कि आज वो जहाँ भी आपकी पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में या जनपद की राजनीति में अगर उनका कुछ वजूद है, माननीय रशीद मसूद साहब जी एक बहुत बड़े नेता हुए हैं, बड़े सेकुलर आदमी थे, मैं उनकी कदर करता हूँ और उनको बड़ी इज्जत की नज़र से देखता हूँ। वो प्रोडक्ट ही राष्ट्रीय लोकदल का है, चौधरी चरण सिंह का प्रोडक्ट है, चौधरी अजीत सिंह जी का प्रोडक्ट है। तो उनको तो राजनीति में जन्म देने वाला ही हमारी पार्टी है। लेकिन आप कहते हो कि जन्म देने वाले हैं, 3 पीढ़ियों के रिश्ते भी वो बताते हैं। पिछली बार नोमान मसूद साहब आए, बोले कि ये हमारे दादा के बाबा के पिताजी के रिश्ते रहे हैं चौधरी चरण सिंह से, इनसे उनसे, लेकिन 3 मिनट में रिश्ते को ख़त्म करके टाटा बाय बाय करके भी चले जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? यही एक कारण उनका है। 3 मिनट मैं वही आप कह देना चाहता हूँ, यही एक उनका कारण है जो वो राजनीति में सदन का मुंह नहीं देख पा रहे। सन 7 में आपके हमारे इमरान मसूद जी ने एक सन 7 में चुनाव जीता था। उसके बाद में लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार चुनाव हार रहे हैं। गंगों में भी अभी राष्ट्रीय लोकदल ने उनको ज्वाइन कराया था और हमारा पूरा इरादा उनको चुनाव लड़ाने का था वहाँ से अध्यक्ष पद का, लेकिन गठबंधन की एमएलए का, लेकिन गठबंधन की कुछ मजबूरियाँ होती हैं, वो सीट हमारे पास नहीं रही। तो इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रीय लोकदल की नीति ही खत्म हो गई अगर कोई सीट उसमें नहीं है। तो सब्र का इम्तहान, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। उन्हें बड़े सब्र से काम लेना चाहिए। दूरगामी, यदि उनको दूरगामी राजनीति करनी है तो दूरगामी परिणाम को देखते हुए उनको राजनीति करनी चाहिए। और इस तरह की बात 3 मिनट में टाटा बाय बाय कह देना, आज मैं किसी दल में हूँ, कल को उस दल को छोड़ के किसी दूसरे दल में यदि जाते हैं तो पिछले में कीड़े निकालने शुरू कर देते। कोई किसी को कोई खूनी पंजा बताता है, किसी को कोई नीला झंडा, हाथी निशान बर्बादी की है ये पहचान, इस तरह की बातें ये शोभा नहीं देती। अटैची भी बताई, बहुत सारी बातें ऐसी करते हैं कि हमारे हाथ में 5 करोड़ का वो नहीं, 5 करोड़ रुपये मैं लेके कटोरा लेके भीख मांगूँ, या नोमान मसूद जी का ये कहना कि साहब मैं अटैची का प्रबंध नहीं कर पाया। अगर आपको अटैची का प्रबंध आप नहीं करवाए तो ये कोई बहुजन समाज पार्टी के लिए कोई ये नई चीज़ नहीं है, प्रचलित है, आम चीज़ है, ये आम बात है उनके लिए। ये तो आपको जाने से पहले सोचना चाहिए था आप अटैची का इंतजाम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। निष्कासन के बाद में आप अटैची की बात कहें तो ये बात शोभा नहीं देती। क्या शामिल होने के लिए मसूद परिवार से संपर्क किया जा रहा है पार्टी के द्वारा या आपके द्वारा? मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ राष्ट्रीय लोकदल का जिलाध्यक्ष होने की हैसियत से बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कहता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल के किसी कार्यकर्ता, किसी पदाधिकारी, किसी विधायक ने उनसे कोई संपर्क नहीं साधा है और ना ही उन्होंने कोई संपर्क किया है। ये उनके समर्थक या सोशल मीडिया पर सूत्र लिखकर कुछ भी, मैं भी 4-5-6 दिन से इसको देख रहा था, इस लगातार सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ। आज अमर उजाला में भी छपा है, लेकिन शुक्र ये है कि उन्होंने हमारा भी वर्जन छाप दिया। इसमें राष्ट्रीय लोकदल के किसी कार्यकर्ता ने कोई संपर्क किसी बात से नहीं किया, ना ही उन्होंने संपर्क किया। दूसरी बात आपको एक और बता दूं, बहुत स्पष्ट कर दूं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं खुद नहीं इस पर बोलना चाहता था, आपने सवाल पूछ लिया तो बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको इसका मैं जवाब दे देना चाहता हूँ। एक बार कैराना की लोकसभा की सोशल मीडिया के साथ साथ कैराना लोकसभा से उनको चुनाव लड़ाने की भी एक चर्चा चल रही है। देखिए, ये राष्ट्रीय लोकदल एक बड़ा अनुशासित दल है और गठबंधन की हमारी जो धर्म है उसको हम बहुत अच्छी तरह निभाना जानते हैं। इंडिया गठबंधन बना है, 13 आदमियों की एक कमेटी बनी है जो कितने सीटों पर कौन दल लड़ेगा उसको चिन्हित करेगी, कहाँ कहाँ लड़ेगा उसको चिन्हित करेगी। अभी कौन दल किस पार्टी से किस सीट पर कौन सी लोकसभा सीट किस पार्टी को जाएगी, कितने सीटों पर कौन सा दल लड़ेगा, अभी तो यही बात तय नहीं है। और हम इंडिया गठबंधन के एक मजबूत हिस्सा हैं, एक बहुत जिम्मेदार हिस्सा हैं। इसलिए हम किसी सीट पर अभी दावा पेश करना या किसी कैंडिडेट का नाम लेना ये हमारे लिए कतई से कतई भी हमारे लिए उचित नहीं है। हम बहुत जिम्मेदार
गठबंधन का राष्ट्रीय लोकदल माननीय जयंत चौधरी हमारे नेता हैं, वो एक बहुत जिम्मेदार नेता हैं। तो इस तरह का किसी से कमिटमेंट करना या ये कहना आप फलां जगह आ जाओ आपको फलां सीट लड़ा देंगे, ये बात तो हो ही नहीं सकती जब तक सीटों का बंटवारा ना हो जाए। पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की भी चर्चा पार्टी में शामिल होने की जोरों पर रही है पिछले दिनों। अगर हम बात करें, देखा जाए तो अब तक वो शामिल नहीं हुए, इसकी वजह क्या रही है? कद्दावर नेता माने जाते हैं पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी। देखिए, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को मैं अपने बड़े भाई की तरह मानता हूँ। भले ही वो किसी परिस्थिति में जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में रहे हो, मैं तब भी उनका आदर करता था। और मैं ही नहीं, जितने सेकुलर नकुड़ विधानसभा के जितने सेकुलर लोग हैं वो आज भी धर्म सिंह सैनी की तारीफ करते हैं। धर्म सिंह सैनी जी यदि राष्ट्रीय लोकदल में आते हैं तो निश्चित रूप से उनका स्वागत होगा और एक पिछड़े वर्ग में, ओबीसी वर्ग में एक बड़ा नेता हमारी पार्टी में आएगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमें उसका एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन सब चीज़ें परिस्थितियों के साथ होती हैं, राजनीति परिस्थितियों के साथ बदल जाती है। अभी कुछ परिस्थिति ऐसी हैं, कुछ टेक्निकल बातें हैं, कुछ कारण ऐसे हैं जो अभी वो राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन नहीं कर पा रहे। और इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि दिल के किसी ना किसी कोने में उनके मन में माननीय जयंत चौधरी जी के लिए बहुत आदर है। मेरी उनसे बातचीत होती रहती है और वो माननीय जयंत चौधरी को बहुत श्रद्धा से, माननीय चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को, चौधरी अजीत सिंह जी के निर्णय को बड़ी श्रद्धा से वो मानते हैं। और मेरी उनसे व्यक्तिगत बात भी, उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी एक बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, कुछ राजनीतिक मजबूरियां ऐसी हो सकती हैं कि उनको आने में देर हो रही है या नहीं ज्वाइन करना चाहते या नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। वो एक अलग है। जैसे जैसे राजनीति की परिस्थितियां बदलेंगी आपको बहुत कुछ, यही सहारनपुर में नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। बड़े बड़े नेता चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा में आस्था रखते हुए राष्ट्रीय लोकदल के साथ काम करने के लिए तैयार बैठे हैं, केवल समय का इंतजार है। क्या आपको लगता है पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने पार्टी में शामिल होने के लिए चौधरी जयंत सिंह से मुलाकात की है? देखिए, मैं आपको अपने अभी पहले भी कहा है, माननीय जयंत चौधरी जी बहुत बड़े नेता हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी है, उसको वो लीड करते हैं, राज्यसभा में लीड करते हैं। और किसानों की बात, मजलूमों की बात, अल्पसंख्यकों की बात, दलित शोषित पीड़ित समाज की बात वो सदन के अंदर उठाते रहते हैं, अपने विधायकों से उठवाते रहते हैं। तो इतने बड़े नेता से मिलना, और ऐसा नेता जिस पर कोई छवि ना हो, जिस पर कोई दाग ना हो, जिसके पूरे परिवार पर 3 पीढ़ियों में कहीं सफ़ेद चादर पर कहीं ज़रा सा भी काला धब्बा ना हो, तो ऐसे नेताओं से तो हर आदमी मिलने की इच्छा रखता है। स्वाभाविक है कि उनकी मुलाकात हुई होगी या हुई भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी ज्वाइन करने पर डिस्कशन हो। बहुत सारी और बातें होती है। मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे समय बदलेगा, जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आएगा, आपको बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। बड़े बड़े नेता राष्ट्रीय लोकदल का झंडा उठाए आगे आगे आपको किसानों की बात करते हुए बहुत जल्दी आपको नजर आएंगे। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी अगर पार्टी में आ गए तो क्या लगता है कि चुनाव लड़ाया जाएगा लोकसभा का? मैंने आपको अभी बताया कि लोकसभा के चुनाव का मैं राष्ट्रीय लोकदल का जिलाध्यक्ष होने की हैसियत से ऐसा कोई हल्का बयान नहीं दूंगा जिससे कल को कोई बात आए। अभी तो गठबंधन, मैंने कहा ना, अब गठबंधन की मजबूरियां हैं। जब गठबंधन में कौन सीट किसको मिलती है, फिर उसके बाद में प्रत्याशी पर विचार होगा। निश्चित तौर से यहाँ मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि डॉक्टर धर्म सिंह एक मजबूत नेता हैं और पहले गठबंधन की सीटें डिक्लेयर हो जाए, उसके बाद में इस पर विचार किया जाएगा। मंत्री जी आगे तो किया जाएगा स्वागत, लेकिन ये कहना हल की बात होगी कि चुनाव लड़ा जाएगा। पार्टी की कुछ नीतियां, रीतियां हैं जिसको लेकर जाए, गठबंधन की भी कुछ अपनी बातें होती है, उसको लेकर देखा जाएगा कल क्या परिस्थिति बनेगी, किसको चुनाव लड़ा जाएगा, देखने वाली बात होगी। भविष्य के क्रम में छिपी हुई है। हमारे साथ में थे राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष राव केसर सलीम साहब। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।